हेलो। हेलो। हाँ निशा, आवाज आ रही है? मैं रिसिप्ट दे रहा हूँ जी आपको सर। ना। और इसके बाद मैं आपकी आईडी जी पासवर्ड क्रिएट कर दूंगा, तो वो आप फिर देखते रहना, ठीक है? अभी जब तक रिवीजन कर लो। जी ठीक है। नहीं, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ निशा, ये प्रदीप से बोल रहा हूँ। वीडियोस रहेंगी, उनको अपने वॉच करना रहेगा, है ना? पोर्टल में आपको बना दूंगा आज। नहीं नहीं, पोर्टल पे ही रहेंगी। मैं आपको समझाता हूँ 10 बजे। इनकी क्लास ले लो तो मैं समझाऊँ। हाँ निशा, क्या चल रहा था वही लास्ट अपना? सर अपना कहाँ से शेयर था? शेयर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। जी थोड़ा सा थ्योरी और बचा है ना। जी वाउचर हमने कर लिया था। आज पढ़ेंगे ले 30 नंबर, लेजर एंड ग्रुप्स, राइट? जी जी ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अब लेजर। कि लेजर क्या होता है? लेजर वो चीज होती है जिसमें हम किसी भी पार्टी से लेन देन करते हैं, तो उस पार्टी से जो भी लेन देन होता है, अब वो उधारी में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए बनाया जाता है लेजर। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, अनवर नाम का एक बंदा है जिससे 5,000 रुपए का हम उधार माल बेच रहे हैं, ठीक है? तो हमको इसको क्या नाम, इस नाम पे क्रिएट करना पड़ेगा, टेली। और लेजर क्रिएट करने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है सी। ठीक है, आपको जो भी करना है वो सारी चीजें किससे क्रिएट होंगी? ऑल्ट प्लस ये हम बटन यूज करेंगे और लेजर क्रिएट। जब हम परचेज की एंट्री स्टार्ट लेजर क्रिएट करना सिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देता हूँ अच्छे से लेजर करना। और डेली ऑन हो रहा है। यहाँ पर ऑल डब्ल्यू करेंगे, ये कंपनी ओपन करेंगे, निशा। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। जैसे जो हमने कृषि बीज भंडार बनाया था डेमो क्लास में, लाइक दिस। जी सर। तो ये हमने लेजर ही क्रिएट किया। यदि मुझे कोई दूसरा लेजर क्रिएट करना है तो ऑल्ट सी करूंगा, तो ये देखो यहाँ पर लेजर की विंडो आ गई। इसे कोई बोलते हैं लेजर क्रिएट करना। तो इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट के साथ सी। तो मैं अभी इससे बैक आ रहा हूँ। ठीक है। तो जिसको अभी समझना है कि लेजर क्या है, बाकी जो हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे वो परचेज के लेजर में करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या, एक लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं कि अनवर को 10/2019 को 5 का माल उधार बेचा, तो इसकी लेजर क्रिएट किया। अब लेजर क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, उसका ग्रुप भी चूज करते हैं। मैं अगेन यहीं पर जाता हूँ, और जो हमने कृषि बीज भंडार लिया था इसी को मैं देखूंगा कि जो हमने जो ग्रुप लिया था वो क्या लिया था, सन्ड्री। क्योंकि जब भी हम किसी पार्टी से उधारी जी पर माल लेते हैं तो उसको हम डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। और यदि हम अपने किसी कस्टमर को उधारी पर माल देंगे तो उसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री। सैलरी डेटा। ठीक है, तो डेटर्स के अंदर उसको डालेंगे। परफेक्ट। तो ग्रुप क्या जी चीज होती है, जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करेंगे तो उसको उसके पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखा जाता है। और टेली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 जो होते हैं उसके सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, चीज कई बार इंटरव्यू में पूछी जाती है कि भाई जो टोटल ग्रुप्स होते हैं टेली में 28, जिसमें प्राइमरी जो होते हैं वो होते हैं 15, और जो सेकेंडरी होते हैं वो होते हैं आपके 13। ठीक है, टोटल हो जाते हैं 28। क्लियर? ठीक है सर। चलते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पर ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम होती है उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मतलब भाई ये धोनी है या फिर विराट कोहली है, राइट? उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको हम अनाउंस करते हैं किस तरीके से, ये इंडियन क्रिकेट टीम है। तो एक ग्रुप हमने वहां पर रिप्रेजेंट। ठीक है, जैसे दूसरी जो हमें जैसे होती है टेली की भाई क्लास है, टेली की क्लास में भी 10 बच्चे हैं, तो हम उसको टेली का बैच बोलेंगे, ना कि अलग अलग बोलेंगे भाई निशा भी है इसमें, भूमि भी है ना, इसमें मनोज भी है, इसमें प्रदीप भी है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे, हम उसको टेली का क्या बोलेंगे, बैच बोलेंगे, भैया टेली क्लास का बैच है। और यदि कोई पूछता है तो हम उसके अंदर बताएंगे भैया इतने बच्चे जो हैं इनका नाम टेली के स्टूडेंट्स। ग्रुप जो होता है वो उस लेजर के लिए काफी मेन पार्ट
और जो भी ग्रुप आप यूज करोगे Tally में, उसको काफी सोच समझ के आपको यूज करना है, जो हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर अगेन डिस्कस किया गया चीजें। तो यदि हमसे कोई उधार लेगा, मतलब जो हमको पैसे देगा, वो सन्डी डेटर्स होगा, और हम किसी से उधार माल लेंगे तो उसको हम सन्डी क्रेडिटर, ठीक है। और भी आपको उल्टा नहीं करना, लेनदार को लेनदार में नहीं करना, लेनदार को लेनदार में नहीं करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा कि अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्लियर है? और ये जी भी वर्डन 28 ग्रुप्स हम कैसे कवर करेंगे, जैसे जैसे हम एंट्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हम ग्रुप्स को सीखते जाएंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ परचेज, ठीक है। अब परचेज से कितने टाइप्स होते हैं, बस थ्योरी पार्ट अपना लगभग। परचेज मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को खरीदना, किसी भी मटेरियल को खरीदना। अब फिर आपको पता है जीएसटी में कितने 4 टाइप के टैक्स लगते हैं, 5%, 12, 18, 28। अब उसमें भी परचेज जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है परचेज एग्जेम्प्ट, इसमें क्या लिखा है इसको थोड़ा सा पता कर लेंगे। यहाँ पर है विदाउट टैक्स, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, और जो अपने सेल्फ स्टेट से खरीदा गया हो। हम एमपी के हैं और एमपी में ही अपन सामान खरीद रहे हैं, और उस पर 0% का टैक्स, मतलब टैक्स फ्री आइटम है, तो उसको हम किसके अंदर एंट्री करेंगे, परचेस एग्जेम्प्ट के अंदर करेंगे, ठीक। जी दूसरा जो आइटम परचेज जीएसटी, तो वो होगा विद टैक्सेबल आइटम, जो 5, 12, 18, 28% के स्लैब में आएगा और अपने सेल्फ स्टेट से क्या होगा, खरीदा जाएगा। तो उसमें जो भी जीएसटी लगेगा उसका 50-50% हमको डालना पड़ेगा। 50% एसजीएसटी को, 50% सीजीएसटी, ठीक है। जी जैसे सपोज 28% कोई सामान आपने खरीदा जिसमें 28% टैक्स लग रहा है, तो 14% स्टेट को जाएगा, 14% आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ये दोनों क्लियर? जी अब नेक्स्ट है आपका परचेज इंटरस्टेट एग्जाम। अब कई बार ऐसा भी होगा कि भाई आप अपने स्टेट से हटकर किसी दूसरे स्टेट से सामान खरीदोगे, अब वो आइटम टैक्स फ्री है ना। अब यदि टैक्स फ्री आइटम और यदि अदर स्टेट से खरीदा गया है, तो उसको हम परचेज इंटरस्टेट एग्जाम के अंदर रखेंगे। मान चलो महाराष्ट्र से आपने कोई ऐसा सामान परचेज किया जो टैक्स कैटेगरी में नहीं है, 0% के स्लैब में है, तो उसकी एंट्री आपकी परचेज एग्जाम के अंदर होगी, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। हम रहते हैं एमपी में, खरीद महाराष्ट्र की पार्टी से रहे, लेकिन 0% वाला आइटम, उसकी एंट्री करेंगे हम परचेज एग्जाम के अंदर, ठीक है। जी नेक्स्ट है आपका परचेज आईजीएसटी। परचेज आईजीएसटी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसा आइटम जिस पर टैक्स लग रहा हो 5, 12, 18, 28% में से कोई भी, और हमने अदर स्टेट से परचेज किया हो, तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेज आईजीएसटी के अंदर। Clear? जो जी टेबल बची है प्रॉपर समझ में आ गई, नहीं आई? आ गई है। आ गई है, आगे चले, क्योंकि इन्हीं की जी एंट्रीज हम करेंगे, जो हम आपको इनवॉइस देंगे ना करने के लिए, वो इनवॉइस इन्हीं पर बेस्ड रहेंगी, ठीक है। जी आगे चलते हैं। तो ये हमने परचेज की टाइप्स पढ़े। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की हम बात कर लेते हैं, और कोशिश करते हैं आज से ही अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब जो अकाउंटिंग होती है, एज हम देखते हैं बिजनेस सेक्टर में, वो दो तरीके से होती है। एक होती है अकाउंट्स ओनली, और एक होती है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो जो 10% यूजर्स होते हैं मार्केट में, वो अकाउंट्स ओनली के होते हैं, मतलब जिनका बिजनेस स्मॉल लेवल पर होता है और उनको ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए होता है। वो सिर्फ चाहते हैं भैया बस लेन देन का हिसाब किताब रख लूं, बाकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री को हमको नहीं करना इधर उधर, तो वो अकाउंट्स ओनली चूज करते हैं। जैसे सुरेश से 100 रुपए का माल खरीदा, तो वो सिर्फ इतना लिखेंगे भैया सुरेश से 100 रुपए का माल खरीदा, उसमें ये नहीं बताएंगे कि सुरेश से 100 रुपए में क्या क्या खरीदा। वो हमारे अकाउंट ओनली से वो लोग होते हैं, जो ज्यादातर हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं। 90% यूजर्स वो कौन होते हैं, जो इन्वेंट्री के साथ अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, मतलब जो अकाउंट विद इन्वेंट्री रहेगा उसमें अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। जैसे सुरेश से 100 रुपए का माल खरीदा हमने, तो उसमें क्या क्या खरीदा, तो हमने बताया ब्लैक पेन खरीदे 10 क्वांटिटी के, 10 रुपए का एक पेन था, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100, ठीक है। जी तो जो एमएनसी जी कंपनीज होती है, ऑलमोस्ट जो हमारी कंपनीज हम देखने को मिलती है, उसमें 90% जो होते हैं वो काम आपके अकाउंट विद इन्वेंट्री के अंदर होंगे। और यहाँ पर हम दोनों में एंट्री करना सीखेंगे। तो पहले हम अकाउंट इन्वेंट्री को करना सीखेंगे, देन हम अकाउंट्स ओनली को एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका अकाउंट्स के टाइप्स। नेक्स्ट है आपका परचेस एग्जाम्प्ट एंट्री कैसे करेंगे टैली में। आज से आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल एक्टिव हो जाए लिए, ठीक है।
परचेस एग्जाम्प्ट की एंट्री कैसे करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, मैं सीधे डायरेक्ट आ जाता हूँ कि जो हम परचेस एग्जाम्प्ट की एंट्री, तो उसमें 6 स्टेप्स हमको यहाँ पे फॉलो करना होगा। पहले हम परचेस का एंट्री करेंगे, उसमें लेजर क्रिएट करेंगे, उसका ग्रुप बताएंगे, कौन कौन से स्टॉक हम खरीद रहे हैं, स्टॉक का ग्रुप क्या रहेगा, उसमें यूनिट क्या रहेगी, क्वांटिटी क्या रहेगी, प्राइस क्या रहेगी, देन उस बिल को हम सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एक बिल पूरा के पूरा स्क्रीनशॉट लगा के दिया, और जो प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा आपको वो भी समझना है। स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आएगी स्क्रीनशॉट आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इनवॉइस पर, और इनवॉइस आज मैं आपको मेल कर दूंगा, इनको आराम से आपको करना है। तो परचेज के अंदर देखो, परचेज के 4 कैटेगरी, एग्जाम, परचेज जीएस, परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम, परचेज। पहले हम एग्जाम, एग्जाम को हम ये हमारी इनवॉइस रहेंगी कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपके पास इसके बाद नंबर, फिर रहेगा पार्टी का नाम, फिर रहेगा पार्टी का एड्रेस, फिर रहेगा उसका जीएसटी नंबर। ठीक है, रहेगा आप क्या क्या सामान खरीद रहे हो, उसका एचएसएन नंबर, उसका जीएसटी रेट, उसकी क्वांटिटी, कितने भाव में आप खरीद रहे हो, और टोटल प्राइस कितना होगा। प्रोडक्ट, उसका एचएसएन नंबर, क्या जीएसटी रेट लग रहा है, यहाँ 0% जीरो समझ जाना है, ये एग्जाम का है। अब एग्जाम में कौन सा, नॉर्मल, क्योंकि हम भोपाल और एमपी में रहते हैं, तो ये परचेस एग्जाम की एंट्री हुई। और वहीं यदि सपोज ये का होता तो यहाँ महाराष्ट्र लिखा होता तो कुछ परचेस इंटर कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं परचेस एग्जाम के अंदर, क्योंकि भोपाल की पार्टी है और भोपाल एमपी में आता है, और दूसरा ये टैक्स फ्री आइटम है, मतलब 0% के स्लैब में आ रहा है। तो इस हम क्या करेंगे, इसी को ओपन करते हैं और परचेस एग्जाम के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, वो कर रहे हैं परचेस एग्जाम। इसका मतलब वो पता है, सेल्फ स्टेट से, सेल्फ स्टेट से परचेस 0% टैक्स। क्लियर है, चलिए डेली को हम ओपन करते हैं। मैं सीधा आके गेटवे ऑफ टेली और आप ही की कंपनी खोलिए, मैं आप ही की कंपनी में सारी एंट्रीज करूंगा। ठीक है, कंपनी अपन ने देखी, कंपनी ने बनाने के बाद जीएसटी का फंक्शन अपन ने लगा लिया, ये दो चीजें सबसे पहले करके अपने को रेडी रख दी। फिर हम जाएंगे के अंदर अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, या अकाउंट शॉर्टकट क्या होगी, तो हम वी बटन को, तो जैसे ही हम वी बटन पर यहाँ पर देखोगे आपका अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पर खुल गया। लेकिन हमको तो परचेस खोलना है और बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर खुला है। तो परचेस की शॉर्टकट क्या होती है, मैंने कल बोला भी था, पूछूंगा तो याद क्या लिया होगा आपने आज, बताओ। परचेस सर वाउचर ओपन करने की मैंने ना मेरे सब वॉइस कट रही है आपकी। सर मेरे सिस्टम पे ना मैंने ये एंट्री करके देखी थी। क्या हुआ फिर, सर आपने बोला था कि वो जो सिंगल लाइन रहती है तब अल्ट प्लस F1 F2 ऐसे प्रेस हाँ करना है। कुछ दिए, और दो लाइन रहेंगी तो तो ये कंट्रोल के साथ। सर परचेज का कर रही थी तो परचेज का तो हो ही नहीं रहा था, और उसके नीचे ना लाइन भी नहीं। इसके नीचे लाइन नहीं है तो आपको सिर्फ F9 प्रेस करना है। सर ये फिर डेबिट भी नहीं हो रहा। नहीं होगा। आप आप पहले क्या करना, टेली पर रहोगे और F9 बटन प्रेस करोगे तो ये परचेस खुलेगा। तो देखो, और हो सकता है आपने पहले से ही परचेज, यहाँ पर क्या परचेज दिख रहा था, पेमेंट दिख रहा था यहाँ पर। पेमेंट दिख रहा था। ठीक है, अभी आपके सामने है लैपटॉप या नहीं है, मेरे ही सामने। तो अभी ओपन करो जरा टेली को, कर लिया है सर। आप खोल के देखो परचेज को खुल रहा है नहीं खुल रहा अकाउंट वाउचर में गई मैं। है। हाँ, उसके बाद
सर नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर कुछ हो ही नहीं रहा है इससे। जस्ट आपने टेली ओपन कर लिया? जी। मेरी जो विंडो दिख रही है यहाँ पर हूँ आप। जी। अब यहाँ पर F9 बटन प्रेस किया आपने, हाँ। तो क्या दे रहा है? कुछ कुछ नहीं हो दे ही रहा। नहीं रहा है। अब हाँ। एक काम करो, उसमें लैपटॉप में एक फंक्शन बटन होगी, FN बटन दिख रही है, FN। जी। सबसे नीचे कंट्रोल और विंडो बटन के बीच में FN, देखो मैं बताता हूँ कहाँ दिखेगी हाँ आपको। दिख रही है, दिख रही ये है। वाली, यहाँ पे ये दिखी। जी। अब उस फंक्शन के साथ FN बटन दबाओ, अब खुल जाएगा। मतलब फंक्शन को दबाए रखना, फिर F9 बटन प्रेस करना एक बार। हाँ सर हो गया। तो वो क्या है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें हमको जी। फंक्शन बटन के साथ ये फंक्शन कमांड को चलाना होता है। और यदि आप डेस्कटॉप चलाओगे तो उसमें सिंपल आप F9 बटन प्रेस करो। ये थोड़ा सा डिफरेंस ठीक है। है। अच्छा है आपने इस प्रॉब्लम को फेस आउट किया। तो फंक्शन के साथ आप लैपटॉप पे यूज करोगे, और डेस्कटॉप में यदि आप हो तो उसमें सिंपल आप F9 बटन दबाओगे, वो काम करेगी। ठीक। सर जैसे कि सिंगल लाइन रहेगा तो अल्ट प्लस दबाना है, और डबल रहेगा तो कंट्रोल। कंट्रोल के साथ, और यदि लाइन नहीं रहेगा तो FN। यस, जो है वो आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर F9 बटन को प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे सामने, F9 खोल लेता हूँ, ये देखो परचेज का मेरे सामने वाउचर ओपन हो गया। जी। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इनवॉइस पर आना है। तो ये इनवॉइस है, और जो मैं इस तरीके से विंडो स्विच कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ टैब बटन से आपको आता है नहीं आता है? नहीं। तो देखो, जैसे आपकी सपोज ये पीडीएफ फाइल खुली रहेगी इस तरीके, जो मैं आपको आज मेल करूंगा, और आपकी टेली खुली रहेगी, तो हमको क्या करना है, ऑल्ट के साथ टैब बटन को स्विच करना है। देखो यहाँ से ये जो आपका रहेगा कीबोर्ड, आपने ऑल्ट दबाया, टैब, तो देखो पीछे कुछ विंडो मेरे सामने दिखाई दे। यहाँ पे देखना, ऑल्ट के सामने टैब बटन दबा रहा हूँ, तो पीछे मेरे सामने विंडो जी। दिख रही है। जी। तो जिस किस पे जाना है, टेली पे जाना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, देखो टेली पे आ गया। तो ये तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने कीबोर्ड से करोगे तो ऑल्ट बटन को, अभी देखो अभी आप लैपटॉप सामने हो तो ऑल्ट बटन दबाओ, और कोई एक एप्लीकेशन खोल लो, उसमें सपोज कोई भी फाइल खोल लो, आप खोलो, दिस पीसी वाली विंडो खोल लो, या कुछ भी खोल लो, एक फाइल होना चाहिए, वर्ड खोल लो, एक्सेल खोल लो, कोई भी खोल लिया सर। खोल लिया। अब आप देखोगे, अब अल्ट बटन को आप दबाओ, और एक बार टैब बटन ऐसे दबा के छोड़ दो। अल्ट दबी रहेगी और टैब बटन एक बार दबा के छोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी, दो तीन जो भी विंडो आपके उसमें खुली होंगी। जूम की स्काइप की दिख रही होगी, और ये अपना जो आपने खोला है वो टैली, दो तीन चीजें दिख रही होंगी। जी। देखा, ऑल्ट दबाए रखा, टैब एक बार दबा के छोड़ दिया। अब आप जैसे ही ऑल्ट को दबा हुआ है अभी भी, और टैब को आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, आगे की ओर बढ़ा रहे हो। तो ये देखो, जहां पर जो आपको स्क्वायर में दिख रहा है ये चीज, ठीक है, तो आप जिस जी। विंडो में छोड़ोगे वो विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब मैंने कहा जी। मुझे पीडीएफ, तो मैंने ऑल्ट के साथ एक बार किया, और यहाँ पर देखो टैब बटन किया, तो ये पीडीएफ पर दिख रहा है इस तरीके से, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पर। अब इस पे छोड़ दो, ये दोनों जी। विंडो स्विच कर सकते हैं इस तरीके से, ऑल्ट टैब, ऑल्ट, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, इस तरीके से। तो ये होती है स्विचिंग प्रोसेस, ताकि आप दो विंडो पर एट अ टाइम काम कर सकें, स्विच कर। क्या करता हूँ, आपको आया समझ में ये चीज जो मैंने बताई? जी आ गया। तो यहाँ पर हम इनवॉइस डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पर मैं F2 करूंगा, 1/4। आपको ईयर नहीं डालना, सिंपल आपको डेट डालना है और मंथ डालना है। ठीक है, डे एंड मंथ, देन एंटर कर। क्लियर। सप्लायर का जी। इनवॉइस, मतलब जिस बंदे से सामान खरीद रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर क्या है, तो यहाँ पर 01234, तो 01234। मुझे ऐसा याद है कि मुझे आपकी कंपनी में ये वाला बिल चढ़ा दिया किसी बीज भंडार का। अब तो यदि कोई पार्टी से है और आप उसका नाम क्रिएट करो,
वो आपको एक मैसेज देगा जो आगे अपने को दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप जी इनवॉइस नंबर एंटर करोगे, एंटर करके आप यहाँ पर जाओगे पार्टी अकाउंट नेटवर्क। और एक और चीज जो मैंने उस दिन डेमो क्लास में बताई कि जब भी हम परचेज के अंदर या किसी भी वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे तो इसकी पहले सेटिंग्स आपको चेक कर लेनी, ये इस तरीके से आपके जी उसमें तब ये सही है, ठीक है। और यदि जी इस तरीके से कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो ये विंडो गड़बड़ है, ठीक है। यदि ऐसा जी पहले यहाँ पर एक बार एज इनवॉइस क्लिक करना जिसकी शॉर्टकट होगी कंट्रोल के साथ वी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आएगा। और यदि कुछ इस तरीके से नेम ऑफ आइटम जब पर्टिकुलर दिखाई दे तो ये विंडो भी गड़बड़ है, तो इसको ठीक करना है तो आपको आइटम इनवॉइस करना है। मतलब कुल मिलाकर ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, एज वाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस, ये दिखने चाहिए, ये दिख रहे हैं। और इस तरीके से मतलब आपका क्या है, ये जो विंडो है आपकी टेली वाउचर की वो सही है। सही ठीक एंटर एंटर करके हम यहाँ पर जाएंगे पार्टी अकाउंट में। अब देखो मैंने उस दिन आपको ये वाला करके बताया था कृषि बीज भंडार, तो आप देखो तो राइट साइड में कृषि बीज भंडार दिख रहा है, दिख रहा जी जी है। तो मैं इस बिल को भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल मैंने उस दिन सिखा दिया था, ठीक है। क्योंकि री एंटर करूंगा तो मुझे ऑलरेडी इनपुट आएगा। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले बिल को आपको बता रहा हूँ, फ्रेश बिल, ठीक है। यहाँ पर जाऊँ, F2 डालूं, इसकी डेट है 2/4/2022, यहाँ पर 2/4। कोई कंफ्यूजन नहीं हुई ना मैंने जो किया, नहीं सर मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। तो मैं अब अगला बिल कर रहा हूँ तो 2/4 महीने पर डेट डाली, इसकी इनवॉइस है 14582 एंटर एंटर। पार्टी का नाम क्या है, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, तो इसको एज इट इज लिखना है। तो पहले हम सर्च करेंगे क्या राइट साइड में हमने पहले इस पार्टी से सामान खरीद रखा है, तो क्या बेयर नाम से कोई यहाँ पर आ रहा है, बी फॉर बॉल से कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे और जो भी इस पार्टी का नाम है, इस पार्टी के नाम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे BAYER क्रॉप साइंस लिमिटेड, ठीक है। ये पार्टी का नाम, स्पेलिंग मिस्टेक करनी है, ठीक है। चलिए आगे, तो ये हमने पार्टी का यहाँ पर नाम दिया, एंटर करेंगे। यदि इस पार्टी का कोई उपनाम है, लिहाज है, वो यहाँ पर डालेंगे नहीं। अब यहाँ तक ग्रुप में जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि हम किसी पार्टी से उधारी पर माल ले रहे हैं तो हम उसके लिए कौन सा ग्रुप चूज करेंगे। सेकेंडरी क्रेडिटर्स में जाए यस, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जी और अभी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यहाँ पर यस होगा तो उसको हम नो कर दें, ठीक है। जैसा अभी दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। एंटर 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 करके हम यहाँ पर आ जाएंगे उस पार्टी के एड्रेस पर। तो यहाँ देखोगे पार्टी का एड्रेस दिख रहा है, नियर मेन बाजार चौक भोपाल, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देंगे नियर मेन बाजार चौक भोपाल, ठीक है। जी एड्रेस रहेगा उसको हम उस लाइन में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो यहाँ लाइन है, इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। एक और लाइन आपको मिल जाएगी, जितनी लाइन है जितनी लाइन आपको इंटर करके मिलती जाएंगी। कंट्री जी इंडिया रहेगी, स्टेट मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर देखो भोपाल है मतलब MP में ही आएगा ये, ठीक है। और जो आपके सामने रियल बिल आएंगे, जैसे मैंने उस दिन आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। कैसे बिल लाइक दिस, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो लिखा है पूरी डिटेल्स इस कॉलम में रहेगी, उस डिटेल्स को देख करके आपको फिल करना होगा, ठीक। जी तो यहाँ पर हम इसको इतना ही, हमारे पास एड्रेस है, हम इस एड्रेस को मेंशन कर दिया। देन हम नीचे जाते हैं पिन कोड पर। अब पिन कोड भी उस पे होगा तो पिन कोड को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिन कोड को मेंशन करेंगे, ठीक है। पिन कोड जी यदि है तो नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ बैंक डिटेल्स हम नहीं दे रहे हैं सामने वाले पार्टी को, एंटर एंटर एंटर। अब ये जो फर्म है वो रेगुलर ही हम इसको एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका GST नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और हमने बोला कि पहले जो है हम रेगुलर फर्म्स की ही एंट्रीज करेंगे। तो इस GST नंबर को आपको यहाँ से टाइप करना है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, तो Ctrl+C करके आप यहाँ से कॉपी कर लो। और टेली में यदि आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+Alt+V, ठीक है। ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दी थी। टेली में यदि जी आपको कॉपी करना है शॉर्टकट होती है Ctrl+Alt+C। और यदि आपको पेस्ट करना है इसके शॉर्टकट होती है Ctrl+Alt+, जी परफेक्ट।
तो देखो जैसे ही मैंने किया था 50 डिजिट का जीएसटी नंबर यहाँ पर आ चुका है, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। अब ये बोले कि भाई आपका जो जीएसटी नंबर है वो वेरीफाई नहीं है, क्योंकि हम रैंडम एंट्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं लिया है रैंडम। और यदि आप रियल में डालोगे तो ये एरर मैसेज आपको नहीं आएगा। ठीक है, एंटर स्किप कर देंगे, एंटर करना है और इस विंडो को सेव करना है। कोई डाउट इस विंडो में? नहीं सर। पर क्विक रिव्यू दे दूं, यहाँ पर हमने पार्टी का नाम लिया, उसका ग्रुप लिया, उसका डाला, उसका यहाँ पर स्टेट और ये सब चीजें आपको यहाँ पर फिल आउट कर देनी है। देन यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है, विंडो को सेव करना है। एंटर करके सेव कर देंगे। जैसे को सेव करोगे तो यहाँ पर पार्टी डिटेल्स की एक विंडो आएगी, जिसमें उस पार्टी की एक बार डिटेल आपको, यदि कोई गड़बड़ करती है तो करेक्ट करने का मौका आपको मिलता है। एक बार आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, कोई डिटेल आपने जो गलत कर दिया है उसको आप ठीक भी कर सकते हो। जैसे हो सकता है भाई स्टेट आपने गलत डाल दिया हो, जीएसटी नंबर गलत डाल दिया हो, पार्टी का एड्रेस डाल दिया हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको सब कुछ सही है, बैठ के बाहर आ जाओगे। ठीक है, अब जो परचेस एग्जाम की एंट्री कर रहे हैं, तो उस दिन मैंने परचेस एग्जाम भी बनाना सिखाया था आपको। परचेस एग्जाम का लेजर बनाना सिखाया था, एक बार वो बता दूं बता या याद दीजिए। है? हाँ बता दूं, चलो तो इसके लिए काम करता हूँ, यहाँ पर अपनी एक और टैली को ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका आपको एक लेजर बना के बता देता हूँ। इसलिए मैं फटाफट एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ इस नाम से। अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, सीधा मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं आपको एक परचेस एग्जाम का लेजर बना के बना चुका हूँ। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में जाऊंगा, यहाँ पर F9 बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पर F2 मैंने दो यहाँ पर डेट मतलब डाल दी, और जो इसको हम आगे प्रोसीड 458 मैंने बन किया, एंटर पार्टी का नाम किया बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, तो किया यहाँ पर पहले सर्च नहीं है और ये किया ये जो उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक नई कंपनी और मैं एड्रेस स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ रेगुलर इसलिए ले रहा क्योंकि मैंने अभी इसमें वो नहीं किया, फंक्शन इनेबल नहीं किया, तो मतलब फंक्शन करना यहाँ पर काम कर। रैंडम हमने जीएसटी नंबर लिया, उसको हमने सेव कर दिया, कंट्रोल ले करेंगे फिर से चालू, ताकि जो जीएसटी में इंप्लीमेंट हो जाए। टेस्ट नाम से कंपनी बनाई थी, उसको ओपन कर लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर प्रेस किया, परचेस में अगेन हम पे जाएंगे, दूसरी बार एंटर, क्वेश्चन नंबर 458 एंटर एंटर, पार्टी का ऑफ साइंस लिमिटेड, राइट क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल ऑल्ट, अभी हमको इसका लेजर बनाना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट भी करेंगे, एंटर, इसका ग्रुप का संजय लीडर्स, इसको करेंगे नो, एंटर, इसका एड्रेस जो भी एड्रेस को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हालांकि कॉपी पेस्ट करना नहीं है, बट थोड़ा सा काम जल्दी करने के लिए इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे। इसका जीएसटी ले लेंगे, ये जीएसटी नंबर कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल जी एंटर एंटर। ठीक है, कंट्रोल करके मैंने अभी आप देख रहे हो यहाँ पर परचेस नाम से कंपनी में यहाँ पर परचेस नाम से दिखाई दे रहा है, देख रहा है, ये निशा प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि उस दिन मैंने डेमो करा। लेकिन ये आज मैंने टेस्ट कंपनी इसलिए नहीं बनानी पड़ी ताकि मैं आपको एक बार फिर से बता सकूं परचेस एग्जाम का लेजर बनता है। तो यदि परचेस नाम से लेजर होता तो वो इधर राइट साइड दिखता। ठीक है, नहीं दिख रहा मतलब मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने ऑल्ट सी की और यहाँ पर परचेस एग्जाम। ठीक है, EXE। ठीक, मैंने आपको जो ये कि भाई जो परचेस की जो 4 कैटेगरी, परचेस एग्जाम, परचेस जीएसटी, परचेस इंटरस्टेट
परचेस IGST, इनका एक ही होता है, क्या होता है, परचेस अकाउंट, बताया था, जी है ना। तो यहाँ पर हम ग्रुप क्या चूज करेंगे इसका, परचेस अकाउंट, देन एंटर 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 एंटर। अब हम सामान परचेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर गुड्स लेंगे, ठीक है। ये उस दिन मैंने सिखाया था एक बार, जो मैंने वीडियो आपको उस पर मिल जाएगा यूट्यूब पर, आपको उसको एक बार वॉच कर लेना आप, ठीक है। और रियल तो मैं सिखा ही रहा हूँ, एंटर करेंगे और उसको एंटर करके सेव कर देंगे। देखो यहाँ पर परचेस अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने बनाना आपको सिखाया यहाँ पर, किस तरीके से आप परचेस एग्जाम की एंट्री करोगे। चलिए, तो अपनी निशा वाली कंपनी की चलते हैं हम। तो यहाँ पर परचेस एग्जाम अब आपके सामने आ जाएगा जब आप सेकंड एंट्री करोगे। फर्स्ट एंट्री में तो आपको बनाना पड़ेगा ये चीज, लेकिन सेकंड एंट्री में ये चीज आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी, ठीक है। डेली में यदि कोई लेजर आपने एक बार बना दिया और यदि आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की तो वो आपको राइट साइड में दिखाई देगा। और यदि कोई उसी से मिलता जुलता कोई नया प्रोडक्ट है बट उसका नाम अलग है, तो उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परचेस का लेजर इसलिए बनाया ताकि भाई जो हम सामान खरीद रहे हैं वो परचेस एग्जाम्प्ट का आइटम। अब चलते हैं बिल की ओर। तो बिल पर देखते हैं कि हम सामान क्या खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर है सरपास 7007, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सर्च करेंगे SUR। यहाँ पर देखो कोई प्रोडक्ट दिख रहा है क्या, एस नाम से नहीं दिख रहा है, इसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। जी वर्ड के साथ सीख करेंगे, यहाँ लिखेंगे सरपास, स्पेलिंग देख लेंगे SUR 7007 एंटर एंटर। अब इसके लिए हमने देखो IT से 0% उस दिन यूनिट बनाई थी, याद है इसको बताऊं, नहीं सर, याद है। याद है। चलिए, आइटम एंट्री 0% बनाया। अब इसका हम लेंगे क्या, क्वांटिटी, तो सॉरी यूनिट, यूनिट क्या है इसकी, PCS मतलब पीसेस। यहाँ पर क्या PCS नाम से ये यूनिट दिख रही है, नहीं तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। यदि किलोग्राम होता, लीटर होता तो हम यहीं से चूज कर लेते, लेकिन यदि PCS है तो हमको यहाँ पर ऑल्ट सी करना है। और यहाँ पर PCS हमने कैपिटल में दिया, इसकी स्पेलिंग होती है PIECES, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता तो आप नीचे आना, PCS सर्च करना और शिफ्ट टैप करके ऊपर उसको नाम दे देना, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है। जी ठीक एंड और एंटर करके इसको हम सेव करेंगे। देन अब आ जाएंगे हम सेट ऑल्टर GST डिटेल्स पर। यहाँ पर हमको HSN की डिटेल डालनी है, तो बाय करेंगे और यहाँ पर HSN का नंबर डालेंगे जो है 1209। यहाँ पर 1209 किया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर हम एग्जाम का आइटम परचेस कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम पर हमने एंटर किया और वो विंडो क्लोज होके अपनी प्रीवियस विंडो पर आ गई। देन यहाँ पर गुड्स चूज करेंगे और इस विंडो को हम एंटर करके सेव कर देंगे। एनी डाउट, नहीं सर। हमने एंटर कर दिया। कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 15 पीस, तो यहाँ पर 15 लिखा। किस रेट में, 410 के रेट में, 410 लिया। तो ये देखो 6150 रुपए का आइटम हो गया, तो 6150 रुपए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जी अब एंटर करके हम सेकंड उसमें आ जाएंगे। सेकंड क्या है, जीरा सीड 555 1 kg। तो पहले हम हमेशा सर्च करने वाली हैबिट रखना है, हो सकता है हमने पहले ही खरीद रखा हो ये प्रोडक्ट, तो हमको उसको फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमको मिल गया जीरा सीड 555 1 kg। और यहाँ इसका स्टॉक की वो दिखा रहा है क्वांटिटी की 10 किलोग्राम अभी हमारे इन्वेंट्री में रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हम प्रोडक्ट को फिर से क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हाँ। यदि यहाँ 550 होता, 450 होता, 300 होता, मतलब इसका प्रोडक्ट का कोड, तो हमको क्रिएट करना होता। लेकिन बिल्कुल सेम है, तो हमको इसी प्रोडक्ट को एंटर करके ले लेना है और सीधा हमको क्या करना है, इसी क्वांटिटी डालनी है। भाई 8 kg हम खरीद रहे हैं और रेट है 230 का, तो ये हो गया 1840 रुपए का। और टोटल जो प्राइस की वैल्यू बनी वो बनी 7990 रुपए, ठीक है। ठीक है और इसमें यदि तीसरा प्रोडक्ट होता था एंटर करते तो यहाँ पर तीसरा प्रोडक्ट की डिटेल डालते, जैसे हमने अभी 2 प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर मेंशन की, उसी तरह से आपका तीसरा प्रोडक्ट, ठीक। ठीक है सर। अब इसको हम कर देंगे एंटर 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 और इसको सेव कर देंगे। ये हमारी एंट्री इसमें सेव हो जाएगी। तो हमने दूसरा बिल कर लिया। अब तीसरा बिल की एंट्री में थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ। बाकी की इसमें टोटल 15 बिल है और आज आपको बैठ करके आज और कल में इसको आराम से करना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी वाली चीज नहीं है। जब तक ये 15 बिल नहीं होंगे तब तक मैं परचेज GST नहीं भराऊंगा। इसलिए आपको 15 बिल की एंट्री होना कंपलसरी है आपकी टेली में, ठीक है। आज करो ठीक है सर। तो कल की क्लास से पहले पहले आपके ये बिल एंटर हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है तो अगला जो डेट है 1 अप्रैल 2022, तो यहाँ पर 1/4 मैंने दिया। दूसरा यहाँ पर इनवॉइस नंबर 17420 एंटर किया, एंटर किया। पार्टी का नाम क्या है,
एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज, पहले सर्च करने वाली हैबिट हमेशा डालना है। एग्रीकेयर नाम से नहीं आ रहा, मतलब हमको ऑल्ट सी करके क्रिएट करना पड़ेगा। एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज, और टाइपिंग स्पीड बढ़ा लेना अपनी, अकाउंटिंग अच्छे से करनी है, स्पीड मस्ट है। अब भाई इससे भी हम क्या कर रहे हैं, उधारी पर सामान ले रहे हैं, मतलब सन्ड्री क्रेडिटरी ग्रुप रहेगा इसका, ठीक है। एंटर 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 एंटर। एड्रेस क्या है इस पार्टी का, खसरा नंबर 2 इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा भोपाल। तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप लिखने की हैबिट डालना, यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट भी मैंने कर दिया। एंटर 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 एंटर। जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी नंबर ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अरे भाई कॉपी हो जाओ। ठीक है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ऑल्ट भी किया, ये हमारा जीएसटी नंबर आ गया। एंटर करना है, एंटर करना है, विंडो को सेव करना है। कोई डाउट इस विंडो में? नहीं सर। कर देंगे। एक बार ये पार्टी डिटेल्स की रिव्यू वाली विंडो आ गई, तो इसमें एक बार चेक कर लेना है, पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, स्टेट, कंट्री, जीएसटी नंबर, सब कुछ सही है, एंटर करके आ जाएंगे। अब ये सारे बिल हम परचेस एग्जाम के अंदर ही एंटर कर रहे हैं, रीजन क्योंकि यहाँ 0% लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर परचेस चूज करेंगे। अब सीधे आएंगे उस प्रोडक्ट के नाम पर जिसको हम खरीद रहे हैं, क्या है, क्यूमिन C60 1 kg। तो पहले सर्च करेंगे, तो सी नाम से कोई लेजर सॉरी प्रोडक्ट हमने नहीं खरीदा, तो ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यूमिन C60 1 kg, ठीक है। एंटर एंटर। अब ये भी 0% के स्लैब में है, तो यहाँ भी हमको 0% लेना है, आइटम एड्रेस 0%। अब इसकी क्वांटिटी क्या है, केजीएस, है ना। यहाँ पर देखो केजीएस हमने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पर केजीएस ले लेंगे, एंटर, बाय करेंगे, यहाँ पर एचएसएन की डिटेल डालेंगे, वो है 1209 1209, एंटर। यहाँ पर ऑन वैल्यू रहेगा, यहाँ पर हम एग्जेम्प्ट को चूज करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ गुड्स को चूज करेंगे, एंटर करेंगे, और इस विंडो को सेव कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। क्वांटिटी हमको डालनी है, तो कितनी क्वांटिटी है, 10 kg, तो 10 kg डाला। रेट क्या है, 320 का, 320 लिया, एंटर एंटर। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, फिनॉल किंग 188 एफ। एफ नाम से तो कुछ है नहीं, हमको ऑल्ट सी करना पड़ेगा। क्या है, फिनॉल किंग, तो FENNL फिनॉल किंग कितना है, 88, एंटर एंटर। आइटम एट 0% के अंदर रखेंगे, इसकी क्वांटिटी क्या है, केजीएस, तो केजीएस के अंदर लेंगे इसको, एंटर। एचएसएन के लिए बाय करेंगे, एचएसएन नंबर क्या है, 1209, एंटर एंटर। यहाँ एग्जाम चूज करेंगे, गुड चूज करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, ये भी 10 kg है, रेट 180 का है, एंटर एंटर। तो आप यहाँ ये वाली वैल्यू जरूर मैच किया करो, 5000, ये 5000 मैच हो रहा है, तो हमारा बिल सही है। एंटर 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 करके इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो इस तरह से भाई आपको टोटल 15 एंट्रीज अपनी टेली के अंदर करनी है, और आराम से करना है। ऐसा नहीं है कि यदि हमने बोल दिया तो 15 आज ही हो जाए, लेकिन कोशिश ये करना कि जितना टाइम आप बचा के चलोगे उतनी जल्दी हम कोर्स को कवर कर पाएंगे। क्योंकि आप जब परचेज की एंट्री नहीं करोगे तो फिर हम सेल नहीं कर पाएंगे, सामान हम वही बेच पाएंगे जो हमने खरीदा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए एक एक एंट्री आपको करना हो, जब भी जो एंट्री आप करोगे तो उसको इस तरीके से हाईलाइट कर लिया करो, ताकि आप ऊपर नीचे ना हो जाओ। जैसे सपोज भाई इनवॉइस है, हो सकता है आप ये कर रहे थे गलती से इसकी प्रोडक्ट डिटेल डाल दी, तो या क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रखना है कि जो भी इनवॉइस आपके सामने है उसको पता चल सके, हाँ ये वाली इनवॉइस हम एंटर कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने परचेज की एंट्री सेव की है वो मिलेगी कहाँ, तो हम यहाँ पहले स्केप बटन प्रेस करके, कहाँ पे मिलेगी, डिस्प्ले में जाकर। यस, उस दिन का याद है या पहले पता है? सर आपने बताया था उस दिन। डेमो का पता है, परफेक्ट। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, अकाउंट बुक में। यस, अकाउंट बुक्स, देन परचेज रजिस्टर। जब हम सेल का करेंगे, सेल रजिस्टर, तो इसकी शॉर्टकट हो जाती है DAP, ठीक है ना। सपोज जैसे आप गेटवे ऑफ टेली में हो और आपको फास्ट जाना है DAP के अंदर, तो आप अपने कीबोर्ड से 3 अल्फाबेट प्रेस करना है, DAP, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा परचेज रजिस्टर के अंदर आ जाओगे, लिखा है ना परचेज रजिस्टर। ठीक है। अब जो जो बिल आपने चढ़ाए हैं वो देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, अप्रैल मंथ में आपने एंट्रीज कही, अभी तक 17,540 का सामान आप खरीद चुके हो, यहाँ पर एंटर करना। तो देखो 3 पार्टियों से आपने सामान लिया है, कृषि बीज भंडार, एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज और बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। वाउचर नंबर 1 2 3
परचेज के अंदर आपने एंटर कर रखी है, पहला बिल 4,500 रुपए के आसपास था, 5,000 रुपए, 7,990 रुपए। क्लियर है? जी। और 15 बिल्स की एंट्री करोगे, 15 बिल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके नोट्स और इनवॉइस मैं आपको मेल कर दे रहा हूँ। ठीक है? ठीक। अभी तक जो ठीक है। पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं सर। चलो फिर आज मैं आपको मेल कर देता हूँ अभी, तो फिर क्लास क्लोज करें। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।